नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हमारे देश के अंदर हमेशा इस बात को कहा जाता है कि भारत में संविधान है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान की नज़रों में हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कानून या यूँ कहें कि संविधान में जितना दोहरापन और जितना पक्षपात किया गया है, शायद इतना दोहरापन और पक्षपात आप लोगों को दुनिया के दूसरे किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सब लोगों ने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना होगा। दोस्तों, वक्फ बोर्ड भारत के अंदर एक ऐसा नासूर है जो कि भारत को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है और भारत में कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड का सीधा मतलब कहा जाए तो वक्फ बोर्ड का सीधा मतलब होता है कि अल्लाह को दान में दी जाने वाली संपत्ति, जो कि चल या अचल किसी भी रूप में हो सकती है। वक्फ बोर्ड कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने तमिलनाडु के एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया था, जिस गांव के अंदर हिंदू मेजॉरिटी रहती थी और उस गांव में सैकड़ों साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। लेकिन इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। यहाँ तक कि इन्होंने गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के पास भी अपना दावा ठोका था, हालांकि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड के बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें इंसान को कोर्ट तक जाने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड ने तो अपना दावा ताजमहल पर भी ठोका था। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा अंधा कानून है जो कि किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार ठोक सकता है और आपको इसके खिलाफ कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। इस देश में अगर हिंदुओं को अपने धार्मिक कार्य करने पड़े तो उन्हें जमीन खरीदनी पड़ती है, जबकि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है। जब आप लोग गूगल सर्च करके वक्फ बोर्ड के बारे में देखेंगे या फिर कानूनी फैसलों को पढ़ेंगे, तब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा बहुत अच्छे से हो जाएगा कि आखिरकार देश के अंदर वक्फ बोर्ड की किस प्रकार से मनमानी चलती है और सारी सरकारें तुष्टिकरण के कारण वक्फ बोर्ड की सुनती भी हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड भारत के अंदर एक ऐसा नासूर है जो कि आने वाले समय में इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश के अंदर सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक वक्फ बोर्ड है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून वैसे तो भारत की आज़ादी के पहले से है, लेकिन 1954 में इसे आधारभूत संरचना दी गई थी। दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश में वक्फ बोर्ड को इतनी ज़्यादा मजबूती और खुली छूट दी कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है। भारत के अंदर क्या मुसलमान इतनी अच्छी स्थिति में है कि जो वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाए? जिस देश के अंदर मुसलमान खस्ता हालात में हो, उस देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है? ये अपने आप में ही एक सवाल है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश की सोची समझी गंदी राजनीति है। दोस्तों, पहले वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर लागू होता था, लेकिन बाद में इसे नॉन मुस्लिम के लिए भी कर दिया गया। अगर आज भी आप लोग सोते रहे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जागे, तो इस बात को ध्यान रखिए कि चाहे आप लोग मेहनत करके कमा करके कितनी ही संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ करके क्यों न चले जाए, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एकता सबसे बड़ी चीज होती है। ध्यान रखना कि कश्मीर में जो हिंदू थे उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, लेकिन उनके अंदर एकता नहीं थी। इसी कारण से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हो, तब आप लोगों को एक मुहिम चलानी होगी और कहना होगा कि वक्फ बोर्ड को बंद करो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे हमारी सरकार जागे और तुरंत से तुरंत वक्फ बोर्ड को बंद किया जाए।